अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीआर के न्यूमेरिकल्स को कि हमारे पास पीसीआर की जो कैलकुलेशंस हैं हम किस तरह करते हैं, टीएम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास है चैप्टर 8 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये उसके न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 8.1 है। उसकी स्टेटमेंट है 20 नैनोग्राम्स ऑफ ह्यूमन जीनोमिक डीएनए आर नीडेड फॉर अ पीसीआर रिएक्शन। The template stock has concentration of 0.2 milligram DNA per ml. How many microliters of the stock solution should be used? तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो है गिवन कंसंट्रेशन स्टॉक सोल्यूशन की वो है 0.2 मिलीग्राम पर ml और जो अमाउंट ऑफ डीएनए हमें रिक्वायर्ड है नीडेड है वो है 20 नैनोग्राम और वॉल्यूम जो है स्टॉक सोल्यूशन का जो हमें नीडेड है फॉर 20 नैनोग्राम वो हमने फाइंड करना है एक्चुअली में। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन नीडेड के लिए फार्मूला है अमाउंट ऑफ डीएनए नीडेड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन जो हमारे पास है वो हमें नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर में चाहिए, जबकि हमारे पास जो है वो मिलीग्राम पर ml में है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोग्राम पर ml को नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.2 मिलीग्राम पर ml है तो मिलीग्राम को उसमें हमने किसमें नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमने जो ml है उसको माइक्रो लीटर में करना है, मिलीलीटर को माइक्रो लीटर में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर जो कि 200 नैनोग्राम बनता है। ये इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये फार्मूला था उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए नीडेड। तो हमें अमाउंट ऑफ डीएनए नीडेड हमारी है 20 नैनोग्राम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन ये थी, उसको हमने कन्वर्ट करके 200 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हमारे पास 0.1 माइक्रोलीटर आती है। तो अब हम 0.1 माइक्रोलीटर लेंगे तो उसके अंदर 20 नैनोग्राम डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए होगी। लेकिन अब एक और इशू है कि हम 0.1 माइक्रोलीटर अगर पाइपेट से लेते हैं तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो हमारा ये चांस होता है कि शायद उसके अंदर सही से मेजरमेंट हो या ना हो, तो फिर उसके लिए हम डाइल्यूशंस कर लेते हैं ताकि हम इजीली पाइपेटिंग कर सकें। तो डाइल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ डिल्यूशन इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर, ये इसका फार्मूला है। अब हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर का फार्मूला है टोटल डीएनए ओवर डिजायर्ड डीएनए, या जितना डीएनए हमें चाहिए। तो अब हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ टोटल डीएनए जो ये है डिजायर्ड डीएनए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हम पहले मास ऑफ टोटल डीएनए निकाल लेंगे। तो कंसंट्रेशन हमारे पास हमने की थी नैनोग्राम के अंदर कन्वर्ट, तो 200 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर थी और वॉल्यूम जो है जो हम लेंगे वो हमने लिया है 2 माइक्रोलीटर। ये हमने खुद से लिया है वैल्यू कि हमें 2 माइक्रोलीटर वॉल्यूम चाहिए। तो ये हमारे पास 400 नैनोग्राम आ जाता है। इससे हम डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे। तो डाइल्यूशन फैक्टर का फार्मूला था हमारे पास टोटल डीएनए और नीचे जो था डिजायर्ड डीएनए। तो टोटल डीएनए का मास हमारे पास 400 नैनोग्राम है। हमारा जो रिक्वायर्ड जो था वो 20 नैनोग्राम था, तो ये हमारे पास 20 आंसर आ गया। तो 20 हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर है। तो हमने डाइल्यूशन फैक्टर निकाल लिया। अब हम फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। डाइल्यूशन फैक्टर 2 माइक्रोलीटर है, डीएनए जो हमें नीडेड था वो 20 था, तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 माइक्रोलीटर आ जाएगा। तो हम 30 माइक्रोलीटर वाटर डालेंगे, उसके अंदर 2 माइक्रोलीटर डीएनए डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम डाइल्यूशन इस तरह इसके बना लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये बहुत इजी सा है। इसमें पूछा गया है क्या सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज एम्पलीफाइड बाय पीसीआर फॉर 25 साइकिल, थ्योरेटिकली हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एम्प्लीगोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ये नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास 25 है, तो फिर हमने कॉपीज बतानी है कि कितनी बनेंगी 25 साइकिल में। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n। तो n हमारे पास जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे तो हमारे पास 25 है। 2 की पावर 25 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 33 मिलियन कॉपीज जो है हमारे पास
ये प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, उसमें है कि बिगिनिंग विद द 600 टेम्पलेट्स डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर 25 साइकिल्स ऑफ पीसीआर हाउ मेनी एम्प्लीकॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो उसमें जो है हमारे पास टेम्पलेट मेंशन नहीं थे, इस न्यूमेरिकल में बता दिया है कि नंबर ऑफ टेम्पलेट हमारे पास 600 है, नंबर ऑफ साइकिल वही सेम है, तो नंबर ऑफ कापीज कितनी होंगी। तो हमारे पास 2 की पावर n फार्मूला वही रहता है, जितने टेम्पलेट होते हैं उनको हम यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 25, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 8th प्रॉब्लम है, फोर्थ न्यूमेरिकल है। उसमें पूछा गया है इफ़ द पीसीआर रिएक्शन साइटेड इन द प्रॉब्लम 8.2 इज परफॉर्म्ड एज 100 माइक्रोलीटर reaction, then how many molecules will be amplified product present in 0.001 microliter। उसमें पूछा गया है कि अगर हम मतलब कि जो पीसीआर रिएक्शन जो प्रॉब्लम 2 में हमने कहा है 25 साइकिल वाला वही परफॉर्म करें, लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे पास 100 माइक्रोलीटर हो, तो फिर हमने बताना है कि जो 0.001 माइक्रोलीटर है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमने किया कि हमने कॉपीज चेक कर ली, 100 माइक्रोलीटर में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मॉलिक्यूल थे। तो अब हमने करना है कि 0.001 माइक्रोलीटर में कितने होंगे। तो ये तो सिंपल है कि अगर 100 में इतने हैं, आप इसको इस तरह इक्वेशन में भी कर सकते हैं, वरना एक और तरीका भी होता है कि 100 माइक्रोलीटर है उसके अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मॉलिक्यूल है। तो 1 माइक्रोलीटर में हमारे पास कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 माइक्रोलीटर। 100 मतलब कि ये 100 जो इधर था अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने कितने का फाइंड करना है, 0.001 का फाइंड करना है। तो 1 माइक्रोलीटर में इतने हैं, तो 0.001 में कितने होंगे, तो फिर हम 0.001 माइक्रोलीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही बनेगा हमारे पास कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 माइक्रोलीटर डिवाइडेड बाय 100 माइक्रोलीटर। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसके बाद 5 न्यूमेरिकल है हमारे पास। उसमें हमारे से पूछा गया है कि 100 नैनोग्राम ऑफ 242 बेस पेयर फ्रेगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पीसीआर रिएक्शन। 2 nanograms of the human genomic DNA were used as a starting template. What amount of amplification will occur? तो एम्प्लीफिकेशन का पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन कितनी होगी। अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ कापीज इन फाइनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कापीज इन इनिशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब हमारे पास ना तो नंबर ऑफ कापीज फाइनल प्रोडक्ट की है ना ही इनिशियल प्रोडक्ट की है, तो ये हम दोनों को फाइंड करेंगे पहले, फिर हम इस फार्मूले के अंदर पुट करके अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन निकाल लेंगे। फाइनल प्रोडक्ट बेस पेयर हमें बताई गई है 242 है हमारे पास। फाइनल प्रोडक्ट का मास जो है वो हमारे पास 100 नैनोग्राम है। तो अब हमने करना है नंबर ऑफ कॉपीज इन स्टार्टिंग टेम्पलेट, मतलब हमने कहा था कि हमारे पास दोनों जो टेम्पलेट हैं इनिशियल और फाइनल, उनके अंदर नंबर ऑफ कॉपीज नहीं पता, हम उनको फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज इन स्टार्टिंग टेम्पलेट में हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो है हमें मतलब कि हम खुद कहेंगे कि हमारा जो है हैप्लॉइड जीनोम में अगर हम देखें, एक जो हैप्लॉइड जीनोम है ह्यूमन का, उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ बेस पेन जो है हमारे पास मतलब कि ह्यूमन जीनोम जो है वो हैप्लॉइड जीनोम वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ बेस पेयर्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट का हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 660 ग्राम पर मोल। तो ये भी हमें खुद से पता होना चाहिए कि एक जो बेस पेयर है उसका जो वेट है वो 660 ग्राम पर मोल होता है। आगे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, तो वो हमें पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला आता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब ये जो है वेट जो है हमने इसको फाइंड करना है। नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे पास है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो एक जो हमारे पास कॉपी होगी उसका वेट कितना होगा, तो वो हम इसके जरिए फाइंड कर लेंगे। वेट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये जो है मॉलिक्यूलर वेट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एवोगैड्रो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 बेस पेयर, और मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 660, और हम इसको एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3.3 पिकोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3.3 पिकोग्राम है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास 2 नैनोग्राम डीएनए था, तो 2 नैनोग्राम डीएनए के अंदर अब हम उसको पहले पिकोग्राम में कर लेंगे।
तो 2 नैनोग्राम जो है वो 200 पिकोग्राम के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज इन 200 पिकोग्राम। तो हमारे पास कितनी बनेंगी नंबर ऑफ कॉपीज 200 पिकोग्राम में 200 डिवाइडेड बाय 3.3। तो ये जो है हमारे पास एक कॉपी के अंदर, मतलब कि एक कॉपी जो है वो 3.3 पिकोग्राम के बराबर है। तो एक पिकोग्राम जो है हमारे पास वो 1 डिवाइडेड बाय 3.3 के बराबर होगा। ठीक है, ये एक पिकोग्राम में अगर ये आएगा तो ये 1 डिवाइड बाय 3.3 होगा। और अगर हमारे पास 200 पिकोग्राम है तो हम इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास 606 आ गई नंबर ऑफ कॉपी, 606 आ गई स्टार्टिंग टेम्पलेट में। अब नंबर ऑफ कॉपीज इन फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कितनी कॉपीज बन रही हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें बेस पेयर गिवन है, 242 बेस पेयर बताए गए, मेंशन किए गए। मॉलिक्यूलर वेट वही है, एक बेस पेयर का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 660 ग्राम पर मोल है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर सेम वही फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर इक्वल टू वेट ऑफ 1 कॉपी मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमें वेट ऑफ 1 कॉपी चाहिए, हम वही फार्मूला करेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ पिकोग्राम वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू हमें मेंशन की गई, हमसे पूछा गया है कि 100 नैनोग्राम के अंदर कितनी कॉपीज होंगी। यहाँ पे स्टार्टिंग टेम्पलेट के अंदर हमारे पास 2 नैनोग्राम था और फिर 100 नैनोग्राम है। 100 नैनोग्राम को चेक करनी है तो 100 नैनोग्राम जो है वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पिकोग्राम के बराबर होगा, 1 लाख पिकोग्राम। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज इन 1 लाख पिकोग्राम। तो सेम वही फार्मूला हो जाएगा, ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, ये हमारे पास आ जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कॉपीज। फिर अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन हमारे पास फाइनल जो टेम्पलेट और जो इनिशियल था उनकी नंबर ऑफ कॉपीज आ गए, तो हम उनको फार्मूले के अंदर पुट करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ फोल्ड है। ठीक हो गया। अब अगर इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 वाला। उसके अंदर पूछा गया है कि एन एलिक्वेट ऑफ द टेम्पलेट डीएनए कंटेनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ कॉपीज ऑफ द टारगेट जीन इज प्लेस्ड इनटू अ पीसीआर रिएक्शन। The reaction has mean efficiency of 85%. How many cycles are required to produce 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 कॉपीज। हमसे पूछा गया है कि वाई जो है हमारे पास वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 कॉपीज़ है कि कॉपीज़ इतनी प्रोड्यूस करने के लिए हमें उन्होंने कहा है एन पूछा है हमसे कि हमें कितने साइकिल रिक्वायर्स होंगे। तो ये फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस ई की पावर n, ये फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला याद रखना है और इसको सॉल्व करने के लिए है कि हम अब हमने यहाँ पे n को फाइंड करना है ना। तो n क्या है, पावर फॉर्म में है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं log लेंगे, log y प्लस ये log x। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका log लेते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। तो log x प्लस और पावर जो है अगर हम log लेते हैं तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, n log 1 प्लस ई बन जाएगा ये। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। और फिर हम इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू भी है हमारे पास और n को हमने फाइंड करना है और log के बाद e की वैल्यू भी है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, इनका log ले लेंगे और ये वैल्यू जो है 5.47 यहाँ पे प्लस हो रही है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। और ये हमने प्लस करके इसका log ले लिया तो 0.26 आया, तो 0.26 n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 18 आंसर आता है, तो इसका आंसर है कि 18 साइकिल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद हमारे पास है 7 वाला न्यूमेरिकल। उसके अंदर पूछा गया है अ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन प्रोसीड्स फॉर 25 साइकिल्स। द इनिशियल टारगेट सीक्वेंस वाज प्रेजेंट इन द रिएक्शन एट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ कॉपीज। At the end of the 25 cycle, 4 multiplied by 10⁻12 copies were produced. What was the efficiency of reaction? इसके अंदर भी यही फार्मूला, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें हमने n नंबर ऑफ साइकिल निकाले थे, इसमें हमसे एफिशिएंसी पूछी गई है और यहाँ पे भी एफिशिएंसी परसेंट में दी गई थी। मैंने इसको 100 से डिवाइड कर लिया था, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 0.85 आया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 0.85 ई की वैल्यू कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई कि मैंने 85 को 100 पे डिवाइड करके 0.85 निकाला है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 है, x हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 है, n 25 है। एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है।
तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, उसको इसी तरह हम लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सेम वैसे ही। और यहाँ पे है कि ई हमने फाइंड करना है, तो ये वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करके इनको मैंने कर लिया, प्लस माइनस कर लिया और ये 25 जो था इधर आके डिवाइड हो गया है। इन दोनों लॉग के आंसर्स को आपस में माइनस करने से 7.12 आता है और 25 आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे log 1 प्लस ई बचेगा। तो ये हमारे पास 0.28 आ गया और ये आ गया log 1 प्लस ई। तो अब हम क्या करेंगे, इस log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास एंटी लॉग 0.28 लेंगे और ये जो है लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1.91 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस ई आ जाएगा। ई इधर ही रहेगा, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.91 माइनस 1 हमारे पास 0.91 आ जाता है। और एफिशिएंसी पूछी गई है, एफिशिएंसी हम परसेंटेज में बताते हैं, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 91% आ जाएगा। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। इसके बाद हमारे पास जो है 8 वाला न्यूमेरिकल है, उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि एन 800 बेस पेयर PCR प्रोडक्ट हैविंग अ G plus C content of 55% is synthesized in a reaction containing 50 millimolar KCl and 2.5 millimolar MgCl2. What is amplicons TM? हमें जो है लेंथ बताई गई है 800 बेस पेयर, जीसी कंटेंट की परसेंटेज 55% है, केसीएल हमारे पास 50 मिलीमोलर है, एमजीसीएल2 हमारे पास 2.5 मिलीमोलर है, टीएम हमने बताना है एम्प्लीकॉन का। तो हम ये मिलीमोलर को हम मोलर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। मिली है तो 10⁻³ होगा, तो मतलब कि 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये हमने टीएम का फार्मूला याद करना है। टीएम हमारे पास है 81.5 प्लस 16.6 लॉग साल्ट ओवर 1.0 प्लस 0.7 इंटू साल्ट कंसनट्रेशन प्लस 0.41 इंटू परसेंटेज जी प्लस सी माइनस 500 डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला जो है ये हमें याद करना पड़ेगा, ये याद होगा तो ही हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकेंगे। आगे इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास साल्ट के लिए फार्मूला जो है वो है के प्लस 4 इंटू मैग्नीशियम आयन और उसकी कंसनट्रेशन 0.5। KCl जो कि हमारे पास KCl की वैल्यू 0.05 थी, +4 फार्मूले वाला ये फार्मूला है हमारे पास, और अंदर हम 0.0025 और इसकी कंसनट्रेशन 0.5 राइट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैलकुलेटर पे इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम करेंगे 0.025 उसकी है कंसंट्रेशन इंटू 0.5, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे 0.025 है, 0.025 ये हमारे पास 0.05 आ गया। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे जो हमारे पास है 0.05, ये हमारे पास 0.25 वैल्यू आ गई जो निकाली हुई है। अब हमारे पास जो टीएम का फार्मूला है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। टीएम के फार्मूले में 81.5 फार्मूले में था, 16.6 आ गया। लॉग के अंदर साल्ट की हमारे पास 0.25 वैल्यू आ गई, 1.0 प्लस 0.7 यहाँ पे भी साल्ट कंसनट्रेशन थी 0.25 आ गई। 0.41 जी प्लस सी की कंसनट्रेशन 55 है, माइनस 500 डिवाइडेड बाय हमारे पास लेंथ थी, तो लेंथ 800 बेस पेयर, तो ये 800 बेस पेयर आ गया। इसको इस तरह हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एंड पे 92.3 वैल्यू आएगा। 92.3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टीएम की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास जो है वो 9 वाला न्यूमेरिकल है और उसमें क्या पूछा गया है, अ प्राइमर स्टॉक कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्राइमर्स needed for a PCR reaction has concentration of 25 micromolar. What volume of the primer stock should be added to 100 microliter reaction so that the primer concentration in the reaction is 0.5 micromolar? ये हमारे पास इसमें सिंपल फार्मूला लगना है जो कि बहुत इजी है। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ये फार्मूला आएगा। C1 हमारे पास उन्होंने कहा 25 माइक्रोमोलर है, C2 हमारे पास 0.5 माइक्रोमोलर है, V1 हमने फाइंड करना है, V2 100 माइक्रोलीटर है। V1 का हम यहाँ पे रख लेंगे और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 करेंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास 1.6 माइक्रोलीटर आ जाएगी। तो इसके बाद जो है हमारे पास 10 वाला न्यूमेरिकल है, उसमें पूछा गया है 100 microliter PCR reaction contains primer at a concentration of 0.4 micromolar
हाउ मैनी पिकोमोल्स ऑफ द प्राइमर आर इन द रिएक्शन। वी हमारे पास 100 माइक्रोलीटर है, सी हमारे पास 0.4 माइक्रोमोलर है, एन जो है पिकोमोल्स के अंदर हमने बताना है, एन इज इक्वल टू सी वी हमारे पास फार्मूला है, और एन इज इक्वल एन सी हमारे पास 100 माइक्रोलीटर है, और सॉरी वी हमारे पास 100 है और सी हमारे पास 0.4 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 40 पिकोमोल्स। इसके बाद जो है आखिरी न्यूमेरिकल है हमारे पास, फिर हमारे पास 11 वाला न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया है 100 माइक्रोलीटर पीसीआर रिएक्शन इज डिजाइन टू प्रोड्यूस 500 बेस पेयर फ्रेगमेंट। द रिएक्शन कंटेन्स 0.2 माइक्रोमोलर प्राइमर, assuming a 100% efficient reaction and that the other reaction components are not limiting. What is the theoretical maximum amount of product in microgram that can be made? सी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.2 माइक्रोमोलर, वॉल्यूम हमारे पास 100 माइक्रोलीटर है गिवन है, बेस पेयर हमारे पास 500 है, मॉलिक्यूलर वेट जो एक बेस पेयर का है वो हमारे पास 660 ग्राम पर मोल हमें पता है। पहले हम जो सा है एन को फाइंड कर लेंगे। एन मतलब कि हमारे पास माइक्रोमोल प्राइमर के हमें कितने चाहिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एन इज इक्वल टू सी वी। एन जो है सी हमारे पास 0.2 माइक्रोमोलर है और ये हमारे पास 100 माइक्रोलीटर है। 0.2 हमारे पास माइक्रोमोल में है, ये 0.2 जो माइक्रोमोल है ये हमारे पास 0.2 माइक्रोमोलर पर लीटर के इक्वल भी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइक्रोमोलर पर लीटर पुट कर दिया, और इसको फिर हम कन्वर्जन करने के लिए लीटर और डिवाइडेड बाय कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइक्रोमोल। तो मोल जो सा है और हमारे ये माइक्रोमोल आपस में कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एंड पे हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ माइक्रोमोल। हमने कहा कि हमारा जो रिएक्शन है वो 100% एफिशिएंट है, तो उसके लिए हमारा जो है 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 माइक्रोमोल जो प्राइमर का है ये सारे का सारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एक्सटेंशन होगी, तो इस वजह से फिर हम जो बेस पेयर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये टोटल होगी मतलब प्रोडक्ट की, ये एक बेस पेयर का फिर नहीं है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होगा। तो अब मॉलिक्यूलर वेट इतना है, फिर अब इसमें से हमने 500 बेस पेयर्स का चेक करना है कि 500 बेस पेयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 0.0132 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6.6 माइक्रोग्राम आ जाएगा। तो 6.6 माइक्रोग्राम जो है 500 बेस पेयर प्रोडक्ट का वो सिंथेसाइज किया जा सकता है, अगर हमारे पास 100% हमारे जो प्राइमर है वो एफिशिएंट हो।